काफी सालों से तुम परेशान हो। तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं है जैसे तुम चाहते हो। तुमने इसे सही बनाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। कई तांत्रिक बाबाओं के चक्कर काटे हैं, कई ज्योतिषों को अपना हाथ दिखाया है, कथा में सुने हुए ढेरों उपाय किए हैं, लेकिन हर बार मौका हाथ से फिसल जाता है। हर बार सफलता तुमसे 2 कदम दूर रह जाती है। तुम जब अपने पड़ोसियों को महंगी कार लाते देखते हो, अपने रिश्तेदारों को महंगा फोन लाते देखते हो, जब कोई जमीन खरीदता है, जब कोई मकान खरीदता है, तो तुम्हारा भगवान से एक ही सवाल होता है कि मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? आखिर मैंने जिंदगी में कौन से बुरे कर्म किए हैं जो मुझे इतने बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं, जहां मुझे पाई पाई के लिए तरसना पड़ रहा है? मुझे जिंदगी में सब कुछ इतनी आसानी से क्यों नहीं मिलता? तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि तुम्हारी सफलता तय है। तुम जिंदगी में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो, तुम्हारा भाग्य उतना बुरा नहीं है, लेकिन तुम्हारी कुछ गलतियों के कारण तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्य में बदल गया है। और तुम्हारी किस्मत खराब होने के पीछे सबसे बड़ी वजह है तुम्हारे घर के अंदर रखी हुई कुछ चीजें। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में वास्तुशास्त्र नामक एक ग्रंथ है, जिसमें कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिसे हमें भूलकर भी अपने घर में नहीं रखना चाहिए। समय के साथ इन चीजों के अंदर से इतनी ज्यादा नकारात्मकता निकलती है कि पूरा परिवार खत्म होने लगता है। धीरे धीरे करके परिवार का बंटवारा होने लगता है। परिवार के लोग आपस में लड़ने लगते हैं, एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं, उनकी आपस में नहीं बनती, उनके विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाते और वो बहुत जल्दी अलग हो जाते हैं। ऐसे कई घर बार हमने देखे हैं जहां परिवार बहुत अच्छे से रह रहा था, लेकिन एकदम से पूरा परिवार टूट गया। इसके पीछे भी यह अशुभ चीज ही सबसे बड़ा कारण होती है। कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं, अपने काम को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लाख कोशिश करने के बावजूद भी हमारा वो काम नहीं बनता या बनते बनते बिगड़ जाता है। हमारे घर में पैसा तो आता है, लेकिन वो पैसा टिकता नहीं है। हमारी जेबें पैसों से भरी तो होती है, लेकिन वो पैसा व्यर्थ के खर्चों में चला जाता है, हॉस्पिटल के बिल में चला जाता है, यहां तक कि नौकरी में भी बहुत सालों से तरक्की नहीं हो पा रही। जिस वजह से जिंदगी से बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा सुंदर और शानदार बन सकती है। तुम्हें बस इतना सा काम करना होगा कि आज के इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि गुरुजी तुम्हें उन 3 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो तुम्हारे घर में अशोकता फैला रही है, जो तुम्हारे घर में कंगाली ला रही है। यह 3 चीजें तुम्हारे घर में कई सालों से रखी हुई हैं, तुम भी इन पर ध्यान नहीं देते। तुम्हें आज तक इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि मेरे घर में कोने में पड़ी छोटी सी चीज मेरी बर्बादी की वजह बन सकती है। लेकिन अब जब सब कुछ दांव पर लगा हुआ है, तो आज की वीडियो अंत तक देख लेना, वरना ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता कहलाएगी कि भगवान ने मुझे इशारा दिया था, भगवान ने मुझे संकेत दिया था, लेकिन मैंने भगवान के इस संकेत को नजरअंदाज कर दिया। अगर आज की वीडियो को अंत तक देख लोगे तो उन चीजों के बारे में तुम्हें पता चलेगा, उसके नकारात्मक प्रभाव के बारे में तुम्हें पता चलेगा, और हो ना हो हम गारंटी के साथ कहते हैं तुम्हारे घर में ये चीजें किसी कोने में जरूर रखी हुई हैं। तुमने आज तक इन्हें गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले इन 3 चीजों को अपने घर से बेदखल कर देना, अभी के अभी बाहर निकाल देना, वरना तुम चाह कर भी जिंदगी में अमीर नहीं बन पाओगे। तुम चाह कर भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे, जो तुमने सोचा था कभी हासिल नहीं कर पाओगे। प्रेम मोहब्बत में भी तुम्हें हमेशा असफलता मिलेंगे। ये दुनिया तुम्हें लगातार ताने मारेगी और विफलता के अलावा तुम और कुछ नहीं कर पाओगे। आखिर कौन सी है वो चीज? गुरुजी तुम्हें एक एक बात बताने वाले हैं, क्योंकि गुरुजी तुम्हें अपना मानते हैं। तुम्हारी भलाई के लिए आज का यह वीडियो घंटों की मेहनत से गुरुजी ने तैयार किया है, जिसमें वास्तुशास्त्र का अध्ययन करके एक एक उन चीजों को तुम्हारे सामने रखा है जो तुम्हारी जिंदगी में खलबली मचा रही है, वो चीजें जो तुम्हारी जिंदगी में मनहूसियत ला रही है। अगर तुमने एक बार हिम्मत दिखाकर इस वीडियो को अंत तक देख लिया, थोड़ा सा समय इस वीडियो को दे दिया और अंत तक देखते रहे, तो हम डंके की चोट पर कहते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद और उन चीजों को घर से बाहर निकालने के बाद तुम्हारा भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। सारी दरिद्रता, सारा दुर्भाग्य तुम्हारा घर छोड़कर चली जाएगी और माता लक्ष्मी के शुभ कदम तुम्हारे घर में पड़ेंगे।
जिसके बाद घर में सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, संपन्नता सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन शर्त बस इतनी है कि इस वीडियो को अंत तक देखकर वो कौन सी चीज है जिसे तुम्हें घर से बाहर निकालना है, उसके बारे में पूरी जानकारी तुम्हें हासिल करनी पड़ेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहे। सर्वप्रथम, अगर माता भवानी के सच्चे भक्त हो, सच्चे सनातनी हिंदू हो, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिख देना। तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। आइए सबसे पहली चीज के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। तुम्हें बहुत ध्यान से सुनना होगा। इस जिंदगी का कोई अता पता नहीं है। 4 दिन की जिंदगी है। हम अक्सर देखते हैं कोई इंसान जिसके बारे में हमने कल ही चर्चा की, आज वो दुनिया छोड़कर चला गया। हमारे आसपास कई ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिले हैं। मतलब इस जिंदगी में कब क्या हो जाए इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता। कभी भी स्वास्थ्य एक समान नहीं रहता। पल भर में किसी को बुखार आ जाता है, कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है। हम जब अस्पताल जाते हैं तो वहां से हमें भर भर कर दवाइयां दी जाती है। उन दवाइयों के माध्यम से हमारा स्वास्थ्य में सुधार होता है। लेकिन जब वो हम दवाइयां इस्तेमाल कर लेते हैं तो कभी कभी उन दवाइयों के कागज, उन दवाइयों की खाली पन्नी हम यूं ही घर में इधर उधर फेंक देते हैं। ये आदत तुम्हारी भी होगी। कई बार बहुत सारे लोगों की बेवजह घर में दवाइयां रखने की आदत होती है। कोई दवाई खत्म हो गई, फिर भी वो घर के किसी कोने में पड़ी होती है या उस दवाई का कागज इधर उधर पड़ा होता है। एक बात का ध्यान रखना, अगर सालों से तुम्हारे घर में बेवजह हॉस्पिटल में पैसे जा रहे हैं, दवाई में मेडिकल पर पैसे जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम एक कर लेना कि अपने घर के अंदर जितने भी दवाई के खोखे पड़े हुए हैं, जितनी भी खाली दवाइयां पड़ी हुई हैं, उन्हें तुरंत ठिकाने लगा देना। अभी इसी वक्त उन्हें घर से बाहर कर देना, क्योंकि जाने अनजाने में हम इन चीजों के पीछे का मतलब नहीं समझ पाते। लेकिन ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूलों में से एक मानी जाती है कि आप एक बात का ध्यान रखें। कोई भी दवाई आप बाहर से लेकर आए हैं, वो दवाई जब पूरी हो जाती है तो उसे तुरंत घर से बाहर कर दे। हम क्या करते हैं, वो दवाई संभाल कर रखते हैं ताकि आगे जब वह दवाई लानी हो तब हमारे काम आए। लेकिन आप इसकी बजाय मोबाइल में उसका फोटो ले सकते हैं। लेकिन खाली दवाइयां बेवजह घर में ना रखें। कई बार जब हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो हमारे साथ ढेर सारी दवाइयां लेकर जाते हैं, और जब घूम कर आ जाते हैं तो वही दवाइयां हमारे में पड़ी होती है। कुछ दवाइयां आधी होती है, कुछ दवाइयां पूरी होती है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये दवाइयां बीमारियों को अपनी ओर खींचती है। आपको भूलकर भी खाली दवाइयां अपने घर में नहीं रखनी है, उनके कागज नहीं रखने हैं, उनकी पन्नियां नहीं रखनी है, वरना हर बार आपकी मेहनत की पूंजी अस्पतालों में लगते रहेंगी। आप सोचेंगे भगवान हमारे घर में बार बार इतनी बीमारी क्यों आती है, और भगवान को कोसते रहेंगे, अपने पिछले जन्म को कोसते रहेंगे कि हमने जरूर कोई बुरे कर्म किए होंगे। लेकिन कभी भी इस बारे में विचार नहीं करेंगे कि ये हमारी भी गलती हो सकती है। गुरुजी ने आज तुम्हें ऐसी बात बताई है जो तुम्हें और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये सारी बातें वास्तुशास्त्र पर आधारित है। अपने घर में पहली चीज तुम्हें क्या हटानी है जो तुम्हारे घर का बंधन कर रही है, तुम्हें बीमारियों के जाल में फंसा रही है। वह चीज है खाली पड़ी हुई गोली दवाई। इन्हें तुरंत अपने घर से बाहर करो। कई बार पड़े पड़े यह दवाइयां एक्सपायर भी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आती और हम ये चीजें नजरअंदाज कर देते हैं। इस वजह से घर में रोगों का प्रभाव बढ़ जाता है। आप भूलकर भी खराब और एक्सपायर्ड दवाइयां घर में ना रखें। अब दूसरे नंबर पर जिस चीज की बात हम करने जा रहे हैं वो 100 में से 80 लोगों के घर में जरूर होगी। आप बात को गंभीरता से सुनना, वरना बहुत बुरी मुसीबत में फंस जाओगे। ये जिंदगी बहुत छोटी है। कब हमारे घर का कोई इंसान चला जाता है हमें एहसास तक नहीं होता। एक बात सत्य है, इस धरती को छोड़कर सबको जाना है। हर इंसान का समय तय है। किसे कब पैदा होना है, किसकी कब मृत्यु होगी, ये सब कुछ उस इंसान के भाग्य में लिखा होता है और जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे घर में भी कोई बड़े बुजुर्ग हुए होंगे या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसकी घर में मृत्यु हुई होगी। जाने अनजाने में कई बार उनके पुराने कपड़े वे, उनकी पुरानी चप्पल, उनके पुराने बर्तन या उनसे जुड़ा कोई भी खास सामान हमारे घर में ही रह जाता है।
वास्तु कहता है इस तरह की कोई भी चीज जिसका संबंध किसी मृत व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है हमें अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। कई बार वो चीजें महंगी हो सकती है कि मान लो वो कपड़ा बहुत महंगा है, वो चप्पल बहुत महंगी है, वो बर्तन बहुत खास है, तो आप सोचते हैं इन्हें घर में ही रख लेते हैं, ये हमारे काम आएगा। लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। एक बात का ध्यान रखना, जो इंसान इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है उससे संबंधित जो भी चीजें हैं, जिस बिस्तर पर वो सोता था, जो कपड़े वो पहनता था, जो चप्पल वो पहनता था, जो बर्तन वो अक्सर खुद के लिए इस्तेमाल करता था, ये सारी चीजें तुम्हें अपने घर से बाहर निकालनी होगी, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। लेकिन अगर आप गलती करते रहोगे तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। ऐसी हरकतें करने की वजह से, ऐसे काम करने की वजह से तुम्हारे घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती। तुम्हारे घर में अक्सर ऐसा होता है क्योंकि तुम माया के जाल में बंधे हो, मोह माया में बंधे हो। तुम्हें वो इंसान आज भी याद है, जो कि स्वाभाविक बात है, लेकिन उसकी प्रिय वस्तुओं को तुम अपने पास रखते हो, क्योंकि उन्हें देख देख कर तुम्हें उनके अपने पास होने का अनुभव होता है। लेकिन वास्तुशास्त्र कहता है जिंदगी में अगर तरक्की करनी है, कुछ करके दिखाना है, कुछ बड़ा करना है, तो इस मोह से ऊपर उठकर तुम्हें कुछ बड़ा सोचना होगा। उनके जो भी कपड़े हैं जो मर चुके हैं, उनके जो भी चप्पल जूते हैं, वो सब दान कर दो। वो सब ऐसे लोगों को दे दो जिन्हें उसकी जरूरत है। तुम उसे घर में रखोगे तो उन्हें बार बार देख देख कर तुम्हारे आंसू आएंगे, लेकिन किसी को दान दोगे तो किसी गरीब के वो काम आएंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे घर का वास्तु सुधरेगा। सबसे बड़ी बात, तुम्हारा दुर्भाग्य कम होगा और तुम्हारी गलती काफी हद तक सही हो जाएगी। इसलिए भूल कर भी किसी भी मृत परिजन के कपड़े, चप्पल, बर्तन अगर तुम्हारे घर के किसी भी कोने में रखे हैं तो तुरंत उन्हें घर से बाहर करो, वरना ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कंगाली लेकर आएंगे। अभी भी समय गया नहीं है और समय रहते भगवान ने तुम्हें इशारा दे दिया है कि अगर बर्बाद होने से बचना है, कंगाल होने से बचना है, तो ये कदम उठा लेना, वरना आगे बहुत देर हो जाएगी। अभी आगे जिन चीजों के बारे में हम बात करेंगे वो तुम्हारे होश उड़ा देगी। तुम्हें समझ आएगा गुरुजी ने कितने राज की बात बताई है। जाने अनजाने में हम कितनी सारी गलती कर देते हैं और हमें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। आगे कुछ ऐसी बातें हम आपको बताने वाले हैं, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले जो पूरी गारंटी के साथ हम कहते आपके घर में जरूर होगी। और जब तक ये चीजें तुम्हारे घर में रहेंगी तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। बड़ी से बड़ी परीक्षा, हर बार तुम 1 या 2 नंबर से रह जाओगे। असफल ही असफलता तुम्हारे खाते में आएगी। कोई कर्ज तुम्हारे ऊपर बढ़ जाएगा तो कोई नौकरी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। व्यापार में बड़ा ऑर्डर छूट जाएगा तो पति पत्नी में रात दिन लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। अगर ये चीज तुम्हारे घर में रखी हुई है तो तुरंत इसे अपने घर से बाहर करो, वरना जिंदगी उलझनों से बढ़ जाएगी और इस उलझन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब भी हम किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं और मान लो अचानक से बारिश आ गई, हम आस पड़ोस में किसी के घर गए हैं और मान लो अचानक से बारिश आ गई। वैसे तो अभी बारिश का मौसम नहीं है, लेकिन ये गलती आमतौर पर आपने जरूर की होगी कई बार। जब हम किसी के घर पर चले जाते हैं और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है तो हम उनको क्या कहते हैं कि हम अपना छाता नहीं लाए हैं, क्या आप कुछ देर के लिए अपना छाता हमें दे सकते हैं। अब सामने वाला वो व्यक्ति बड़ा दिल दिखाते हुए आपको अपना छाता दे देता है। इसमें उसका कुछ नहीं जाता, लेकिन आपकी बर्बादी शुरू हो जाती है। आखिर किस रूप में हमारी बात को ध्यान से सुनना, दूसरों का छाता कभी भी भूलकर अपने घर में नहीं लाना चाहिए। यह बहुत अशुभ होता है, क्योंकि छाता हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है, खासतौर पर काले रंग का छाता। आपके घर में कोई छाता रखा हुआ है, वो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखेगा। किसी और का छाता है तो वो उसके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखेगा। और जब जाने अनजाने में आप उस इंसान का छाता लेकर अपने घर आ जाते हैं तो आपको तो मन ही मन ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ उन्होंने हमें अपना छाता दे दिया, वरना हम पापा आज बारिश में भीग जाते हैं और आप उस छाते को अंदर रख लेते हैं, क्योंकि वो किसी और की अमानत है। आप नहीं चाहते कि वो गुम जाए या चोरी हो जाए। ये आपका बड़प्पन है, लेकिन जैसे ही आप उस छाते को अपने घर में लाते हैं, वो छाता ऐसी नकारात्मकता दिखाना शुरू करता है कि उस इंसान के घर की जितनी भी बलाएं थीं, उस इंसान के घर की जितनी भी कमियां थीं, जितनी भी नकारात्मक उस छाते ने सोखी थी, वो आपके घर में बढ़ना शुरू हो जाती है।
एक एक करके परिवार में क्लेश होता है, बंटवारा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। पति पत्नी के रिश्तों में बात हद से ज्यादा बिगड़ जाती है। व्यापारिक संबंध टूटने लगते हैं और इंसान डिप्रेशन में जाने लगता है। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा होता कि एक छाता मेरी जिंदगी में इतनी तबाही ला सकता है। लेकिन गुरुजी ने जो बात तुम्हें बताई है वो तुम्हें पाल सकता है। YouTube पर और कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये सारी बातें वास्तुशास्त्र में लिखी हुई हैं और हम अपनी जिंदगी को वास्तुशास्त्र के अनुसार जिएंगे तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी और जिंदगी में कभी हमें बर्बादी कंगाली का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप किसी से छाता मांगकर भी लाए हैं तो उसे बाहर ही आंगन में रख दीजिए। उसे घर के अंदर लाने की गलती मत करना, वरना वो छाता तुम्हारी जिंदगी को तहस नहस कर देगा। एक बात का ध्यान रखना, गुरुजी तुम्हारा भला चाहते हैं, इसीलिए वो सारी बातें स्पष्ट तुम्हें बता रहे हैं। कोई भी इंसान तुम्हें मुंह पर इतनी सटीक बातें नहीं बताएगा, क्योंकि सब अपनी झूली बनना चाहते हैं, हजारों रुपए लेना चाहते हैं, तब इंसान का भला करते हैं। लेकिन गुरुजी तो आपको अपना मानते हैं। वो फ्री में आपको सारी ज्ञान की बातें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। इसी बात पर वीडियो को प्यारा सा लाइक करना तो बनता है। आगे जिस चीज का उदाहरण देने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनना। हर इंसान को शौक होता है नए नए जूते लाने का, नए नए चप्पल पहनने का। आपको भी ये शौक जरूर होगा। जब भी हम कोई नया जूता खरीदते हैं तो वो 6 महीने चल जाता है, 1 साल चल जाता है, धीरे धीरे वो खराब होने लगता है। कभी कभी उसका तलवा निकल जाता है, तो कभी कभी वो जूता कहीं से फट जाता है। तो हम क्या करते हैं, घर में उसे साइड में रखते हैं और नया जूता खरीद कर ले आते हैं। फिर 6 महीने होते हैं, फिर एक और नया जूता लाते हैं। ऐसे ही चप्पलों के मामले में भी चलता रहता है। हम नए जूते चप्पल पहनते तो हैं, लेकिन जो पुराने थे वो अभी भी हमारे घर के अंदर रखते हैं। जो पुराने जूते चप्पल थे उन्हें हमने 1 साल पहना है, तो स्वाभाविक सी बात है वो हमारे दिल के करीब है। तो हम क्या करते हैं, उन्हें जूता स्टैंड पर रख देते हैं, वहीं पर वो हमारे सामने होते हैं। हम उन्हें पहनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो वहां रखे हुए हैं और वहीं से नकारात्मकता आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कहता है हमें भूल कर भी कटे फटे जूते चप्पल अपने घर में नहीं रखने चाहिए। अगर आप कोई नया जूता लाए हैं, अगर आप कोई नई चप्पल लाए हैं, तो अपना पुराना जूता, पुराने चप्पल किसी भी जरूरतमंद को दे दो या फिर उसे कूड़ेदान में फेंक दो। क्योंकि अगर आप कटा फटा जूता अपने घर में रखोगे और वो बाय इस्तेमाल में भी नहीं हो रहा, तो वो फिर नकारात्मकता का अड्डा बन जाएगा और धीरे धीरे वो आपके घर की सुकून शांति को हड़प लेगा और आपके घर में दरिद्रता का वास होने लगेगा। इसीलिए गुरुजी तुम्हें समझा रहे हैं, अपने आप को ये समझाओ कि ऐसी गलतियां मुझसे ना हो, वरना ज्योतिष बाबाओं के चक्कर में फंस जाओगे। वो तुमसे मोटी रकम हड़प लेंगे और बदले में तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर तुम्हें मुफ्त का ज्ञान मिल रहा है, क्यों नहीं इन ज्ञान को अपनाया जाए और अपने घर में से उन चीजों को हटाया जाए जो तुम्हारे घर में कंगाली ला रही है। कई लोग पुरानी और फालतू चीजों से अपने घर को सजाते हैं, ये भी सरासर गलत है। ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। वास्तु के अनुसार हमें घर में कांटेदार पौधा नहीं लाना चाहिए। कई बार लोग सजावट के लिए कैक्टस का पौधा लेकर आ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है ये पौधा कितना सुंदर लगता है, लेकिन वही कांटेदार पौधा तुम्हारे घर में बुरी आत्माओं को प्रवेश दिलाता है, नकारात्मकताओं को बांधता है और धीरे धीरे इंसान की तरक्की रुक जाती है। इसका सीधा असर परिवार पर पड़ता है, आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। कोई इंसान जो हमारा दुश्मन होता है वो ऐसी चीजें जानबूझकर हमें तोहफे में देता है, क्योंकि वो हमारी सुख शांति भंग करना चाहता है। लेकिन आपको सावधान रहना है। आप विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखें कि कोई अगर आपको कोई तस्वीर तोहफे में दे रहा है तो उसके ऊपर भी कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि उजड़ा हुआ शहर न हो, बिखरा हुआ घर न हो, सूखा पहाड़ न हो, या फिर ऐसी नकारात्मकता उस तस्वीर में ना छाई हो जो साफ साफ लग रहा है कि ये हमारे अंदर नकारात्मकता पैदा कर रही है। दोस्तों याद रखिए कि जिंदगी में अगर आप खाली रहोगे, और हाँ, जिंदगी में हमेशा खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। उसे किसी ना किसी बात का दुखी ही रहता है। वो किसी ना किसी बात का दुख उसे सताता रहता है जो व्यक्ति खाली बैठा रहता है। दोस्तों, जो व्यक्ति व्यस्त रहेगा उसके पास तो समय ही नहीं बचता है कि उसके साथ कौन बुरा कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, उसका कौन फायदा उठा रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसको तो समय ही नहीं है।
कौन उससे प्रेम करता है, कौन उससे नफरत करता है, इसका समय ही नहीं है उसको बस केवल अपना काम करना है। अपने काम से उसे प्रेम है तो दोस्तों, जीवन में व्यस्त रहोगे तो मस्त रहोगे, और हां, वेले बैठे रहोगे, ऐसे नकारा जैसे बैठे रहोगे तो 10 बातें दिमाग में घूमेगी, 108 बातें घूमेगी, तो तरह तरह के फिर दोस्तों द्वंद्व मन में उत्पन्न होंगे। परिवार से लड़ोगे। जो व्यक्ति नकारा बैठा रहता है वही परिवार से लड़ता है। घर में लड़ाई करेगा, बाहर जाकर लड़ाई करेगा, दिमाग में 10 तरह की बातें लाएगा, 10 तरह के सवाल पैदा करेगा। तो दोस्तों, कोशिश करें कि जितना हो सके मस्त रहे, और हां, व्यस्त रहे। हमेशा याद रखे दोस्तों, अगले 10 दिन तक जरा संभल कर रहिएगा, क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत भारी होने वाला है। किसी को उधार में पैसा देने जा रहे हो, मत दीजिएगा, क्योंकि मिलेगा नहीं वापस। अगर आप दे रहे हो तो अपनी शक्ति अनुसार दीजिए, कि वापस मिले या ना मिले मेरी अपनी जिम्मेदारी होगी। दूसरा, आपका कोई बिजनेस है, वहां पर गिरावट देखने को मिल सकती है। हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय का चक्र है। ग्राहक नहीं आ सकते कभी है, बढ़ोतरी नहीं हो सकती है। आपके इमोशन में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपको बेचैनी हो सकती है। आपसी जो रिश्ते हैं पति पत्नी के बीच में बिगड़ सकते हैं। पारिवारिक कलश बढ़ेगा। यह सब होने वाला है सिर्फ समय चक्र की वजह से। इसलिए अगले 10 दिन तक अपने इमोशन पर और अपने व्यवहार पर और अपने पैसों पर जरा कंट्रोल बनाकर रखिएगा। एक नियम बना लीजिए, जो सबसे कठिन है पर आनंद वही देगा। ना तो हमसे कोई दुखी हो और ना हम किसी से दुखी हो। यह बड़ा कठिन काम है, पर अगर आनंद के परिवेश में प्रवेश करना है तो इस लेयर को तो क्रॉस करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, अब मैं जो भी बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, और अगर बात पसंद आई हो तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। दोस्त हो जाओ सावधान, बहुत बड़ी महाभारत शुरू होने वाली है दोस्तों। जिस खुशखबरी के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, जो खुशी आपको आज तक नहीं मिली, वह अब आपको मिलने वाली है। आने वाले अगले इन 24 घंटों में वह घटना होगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था दोस्तों। आज मैं आपको जो सच बताने वाला हूं, यह सच आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। सच्चाई सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इसलिए हिम्मत हो तो ही इस वीडियो को देखना, क्योंकि आज शाम के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली है। लेकिन दोस्तों, 3 ऐसे कड़वे सच है जिन्हें आपको आने वाले अगले 24 घंटों में स्वीकार करना ही पड़ेगा। यदि आपने इन सच को स्वीकार नहीं करा तो आपकी सारी खुशियां बर्बाद हो सकती हैं। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में परमात्मा आपको 3 ऐसे संकेत देने वाले हैं जिससे आपको गाड़ी बंगला हो, पैसा दौलत, सारी सुख सुविधा अब आपके कदमों में होने वाली है। आप जिस भी चीज की चाह सालों से रख रहे थे, वह सारी चाहत अब आपकी पूरी होने वाली है। आज ऐसा सच में आपको बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों, यह कोई चमत्कार नहीं है, सीधा सीधा परमात्मा का आशीर्वाद है आपके लिए, आपके जीवन के लिए, और यह बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण अवसर है। बार बार दोस्तों, आपको जिंदगी ऐसा मौका नहीं देगी, बार बार आपको ऐसे अवसर नहीं मिलते, इसलिए इस अवसर को गंवाना मत। जो सच्चाई आज मैं आपको बताने वाला हूं, इसे मामूली मत समझना, नजरअंदाज मत करना, वरना बाद में पछताओगे और दोस्तों से चाहकर भी कुछ नहीं हो सकेगा। इसीलिए ध्यान से सुन लेना। देखिए दोस्तों, एक बात तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आप अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको वह खुशियां नहीं मिल पा रही जिसके आप हकदार हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, अब आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपके जीवन में जो चमत्कार होने वाला है, वह आपके भाग्य को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। आपने अभी तक कई सारी परेशानियों का सामना किया है, लेकिन अब आपकी हर एक परेशानी का अंत होने वाला है। फिर चाहे आपकी कोई छोटी से छोटी परेशानी हो या बड़ी से बड़ी परेशानी हो, सभी परेशानियों का, सभी दुखों का अंत हो जाएगा। दोस्तों, यह पूरी जानकारी मैं आपको ज्योतिषी गणना के अनुसार बता रहा हूं कि आपका आने वाला समय क्या आएगा, संकेत हमें प्रदान कर रहा है, और किन बातों का आपको 24 घंटों में ध्यान रखना है और किन चीजों से आपको बचना है। मेरा यकीन मानिए, आपको आपके जीवन की अच्छाई के बारे में तो हर कोई बता देता है, लेकिन आपके जीवन में क्या कमजोरी है,
आपके जीवन में क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है, यह आपको कोई नहीं बता पाता। और आज मैं आपको वही सच बताऊंगा जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताया, जो सच बेटा तुम आज तक किसी के मुंह से सुन नहीं पाए। और मेरी बात का विश्वास रखना, यह सच सुनने के बाद, सच्चाई जानने के बाद आप भी खुशी से नाचने लगोगे। इसीलिए बेटा आज की इस वीडियो को अंत तक देखना, आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए वीडियो तो आपने हजारों देखे हैं, लेकिन यह वीडियो आपकी जिंदगी का एकमात्र ऐसा वीडियो होगा जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। क्योंकि आज मैं 3 ऐसे उपाय और ऐसी सावधानी आपको बताऊंगा जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई। इसीलिए इस वीडियो को नजरअंदाज करने की गलती सपने में भी मत करना, वरना बाद में जिंदगी भर पछताते रहोगे और चाहकर भी आपके जीवन में सुधार नहीं आ पाएगा। सर्वप्रथम दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली लिख दो। माता रानी आपके सारे संकट दूर करेगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगी। देखिए दोस्तों, यह बात तो आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं। समझते हैं कि पिछले 5 सालों से आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत करी है, बहुत परिश्रम करा है, लेकिन आपको वह फल नहीं मिल पाए, वह खुशियां आपको नहीं मिल पाई जिसके आप हकदार हो। लेकिन बेटा अब तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए आने वाले अगले 24 घंटों का यह समय तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाला है। यह 24 घंटे तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मामूली नहीं है। बहुत बड़ा मूर्ख होगा वह व्यक्ति जो इन 24 घंटों को नजरअंदाज कर देगा, क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हो कि भगवान के घर देर है लेकिन नहीं है। दोस्तों कोई व्यक्ति आपको कितना ही कुछ गलत सलत क्यों ना बोले, कोई आपको कितना आशा पप्पा ही गलत क्यों ना बोल ले, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, यदि आपका कर्म अच्छा है, यदि आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई गलत कर्म नहीं किया, तो दोस्तों परमात्मा कभी आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। कई बार दोस्तों होता है कि जीवन में हमें कुछ बातों का डर लगने लगता है कि अरे उसने मुझे ऐसा कह दिया कि जा तेरे साथ यह होगा, जा तेरे साथ यह होगा। तो यह बातें कई बार हमारे दिल और दिमाग में बैठ जाती हैं। हम इन बातों का चिंतन करने लगते हैं कि यदि उसने बोला और मेरे साथ अगर वैसा हो गया तो मैं क्या करूंगा, मेरा जीवन पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, मैं तो दुखी दुखी हो जाऊंगा। कई बार 100 तरह की बातें हमारे दिमाग में आने लगती है, लेकिन दोस्तों इन सभी बातों का एकमात्र उत्तर यही है कि यदि बेटा तुमने सच्चे मन से भगवान की भक्ति करी है, यदि आपने सच्ची श्रद्धा से भगवान को पुकारा है, भगवान को याद किया है, तो कोई दुश्मन आपको चाहे कितनी ही गालियां क्यों ना दे ले, वह आपको कितना ही गलत क्यों ना सुना दे, लेकिन परमात्मा बेटा कभी भी तुम्हारे साथ गलत नहीं होने देंगे। तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा और इस बात की मैं तुम्हें गारंटी देता हूं। देखिए दोस्तों, महाराज जी कहते हैं कि जीवन में बस सच्चा मन रखकर भगवान को याद करिए, सच्ची श्रद्धा से भगवान को याद करिए, फिर आपके जीवन में कभी दुख नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। देखिए संकट जीवन में आते जाते रहते हैं, दुख जीवन में आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति लड़ जाता है, जो व्यक्ति अपनी भक्ति के दम पर आगे बढ़ता है, वह व्यक्ति कभी मुसीबतों में नहीं फंसता, वह व्यक्ति हमेशा खुशियों के साथ आगे बढ़ता है और वह व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, हर हाल में खुश रहता है। तो आप बस सच्चे मन से परमात्मा की भक्ति करिए, आप सच्चे मन से परमात्मा पर विश्वास रखिए, फिर देखिए आपके जीवन के संकट किस प्रकार से दूर होने लगते हैं। दोस्तों आने वाली अगले इन 24 घंटों में आपके जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आने वाले हैं, कई सारे आपके बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। आपको बेटा बहुत निराशा होगी कि अरे मैं तो भगवान की इतनी भक्ति करता हूँ, मैं भगवान का इतना पूजा पाठ करता हूँ, परमात्मा में मैं इतना विश्वास रखता हूँ, आखिर फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, आखिर मुझे किन दुखों की सजा मिल रही है, आखिर मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया जो मुझे इतना ज्यादा भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि देखिए जीवन में सब कुछ एक जैसा नहीं होता और जीवन में सबको 171 जैसी खुशियां नहीं मिलती। जिंदगी उतार चढ़ाव का नाम है। आज जीवन में एक दिन अच्छा जाता है तो कभी एक दिन बुरा आ जाता है और इसी को ही जिंदगी कहते हैं।
यदि आप यह सोचोगे कि मेरे साथ हमेशा अच्छा ही हो, मेरी जिंदगी में कभी कोई दुख ना आए, मेरी जिंदगी में कभी कोई संकट ना आए, तो दोस्तों आपसे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं हो सकता। देखिए, जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने भक्ति पर विश्वास रखता है, जो व्यक्ति अपने परमात्मा पर विश्वास रखता है, उसका कभी कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में आपको कई सारे मौके मिलने वाले हैं। जिंदगी आपको बहुत बड़े बड़े अवसर देने वाली है, खुशियां मनाने के, लेकिन आपको दोनों हाथों से उन खुशियों को स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए, खुशियां आपके घर तक आएगी, लेकिन यदि आप उन्हें स्वीकार नहीं करोगे तो आपकी खुशियां वापस लौट जाएगी। दोस्तों, यह समय बहुत शानदार है। यह समय आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही सुनहरा समय है। आप बस इस समय को बर्बाद मत करिए। इस समय में यदि आप हौसला रखकर आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपको अपने अंदर का अहंकार समाप्त करना होगा। अपने अंदर दोस्तों अहंकार की भावना बिल्कुल मत रखना। ऐसा मत सोचना कि मैं यह काम नहीं करूंगा या फिर मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, मैं तो किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करूंगा या फिर मैं कोई बड़ा व्यापार करूंगा, छोटा मोटा व्यापार मुझसे नहीं होगा। इस प्रकार की जो गलत भावनाओं हैं, उन्हें आपको अपने दिल से निकालनी होगी। देखिए दोस्तों, यदि आपको किसी व्यापार में मालिक बनना है, सेठ बनना ही तो पहले नौकर बनना पड़ेगा। हर चीज दोस्तों छोटे से शुरू होती है और तब जाकर एक दिन वह चीजें बड़ी बन पाती है। यदि आपको भी जीवन में कुछ हासिल करना है तो शुरुआत में बेटा तुम्हें भी छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाने होंगे। छोटी छोटी खुशियों के बारे में सोचना होगा, तब जाकर आप बड़े परिणामों को प्राप्त कर सकोगे, तब जाकर आप मनचाही खुशियों को हासिल कर सकोगे। इसलिए जीवन में जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए, अपना हर फैसला सोच समझ कर लीजिए और अपने शब्दों पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना ही देखें। दोस्तों, कई बार हम गुस्से में क्या बोल देते हैं हमें भी समझ नहीं आता, लेकिन फिर बाद में हमें उन चीजों बहुत ज्यादा पछतावा होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है कि अरे मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना पड़ता, मैंने यह गलत बोल दिया, मुझे यह बात थोड़ा सोच समझकर बोलना थी। 100 प्रकार की बातें हमारे दिमाग में आती हैं और इन्हीं बातों से फिर मन परेशान होने लगता है। इसीलिए बेटा आने वाले अगले इन 24 घंटों में इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी शब्द बोलें, अपने शब्दों को तोल मरोड़ कर बोलें, सोच समझ कर बोलें। यदि आपने जल्दबाजी में कोई भी शब्द बोल दिए तो बेटा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। इसलिए अपने शब्दों पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा और अपने हर शब्द को आपको सोच समझकर बोलना होगा। गुस्से घूसे में आपके द्वारा बोले गए गलत शब्द आपको जिंदगी में बहुत बड़ा दुख दे सकते हैं। इसीलिए अपना हर शब्द आपको बहुत सोच समझकर बोलना होगा, वरना दोस्तों बाद में आपको बहुत ज्यादा पछतावा होगा। पैसों के मामले में दोस्तों यह समय बहुत ही शानदार रहने वाला है, लेकिन यदि आप कहीं पर निवेश कर रहे हैं तो सोच समझकर करना, क्योंकि आपके द्वारा किया गया निवेश आपको बाद में नुकसान ना दे। इसीलिए आपको पैसों के मामलों में अपना हर दव सोच समझकर खेलना होगा। वह यदि आप किसी को उधार देने की योजना बना रहे हैं तो अभी के लिए मैं आपसे यही कहूंगा कि कुछ समय के लिए उधार देने से बच जाइए, वरना आपका पैसा डूब सकता है। आपका पैसा कहीं ऐसी जगह चल जाएगा जहां से आप आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। उसको अपने आप को एक बहुत बड़ी सावधानी बताने वाला हूं, ध्यान से सुन लेना। देखिए, आपकी बहुत गलत आदत है कि आप अपना काम पूरा होने से पहले ही पूरे जगत में उसे काम का दंडोरा पीट देते हैं। तो यह गलती दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे ठेने बिल्कुल मत करिए। देखिए, जब तक आपका काम पूरा नहीं हो रहा है, जब तक आप अपने कामों में मेहनत कर रहे हैं, तब तक मेहनत करते रहिए, क्योंकि यदि आप पहले से ही डिंडोरी पेट देंगे तो हो सकता है कि आपका बनता बांधा काम भी बिगड़ जाए। इसलिए दोस्तों, जब तक काम पूरा ना हो तब तक अपने काम के बारे में और अपनी योजनाओं के की
बारे में आपको किसी को भी नहीं बताना है। साथ ही साथ आने वाले अगले 24 घंटे में दोस्तों आपको मौके मिलेंगे तो दोनों ही हाथों से मोह को अपनाना होगा, लोगों को स्वीकार करना होगा। किसी भी मौके को अपने हाथों से जाने मत देना, वरना दोस्तों यदि एक बार मौका आपके हाथों से चला गया तो दोबारा मौका नहीं आएगा। और बाद में ऐसा मौका मिले या ना मिले इसकी भी कोई जवाबदारी नहीं है। प्राचीन समय से ही धन का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। धन केवल भौतिक सुख सुविधाओं का साधन ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक भी है। हर व्यक्ति अपने जीवन में समृद्धि चाहता है और इसके लिए सही मार्ग अपनाना आवश्यक होता है। धन अर्जित करने के कई उपाय हैं, जिनमें परिश्रम, बुद्धिमत्ता और ईमानदारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों अब हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जो कि यदि आपने अपने जीवन में एक बार कर लिया तो आपके जीवन में दोस्तों कभी भी पैसों की कोई कमी नहीं होगी और आपके जीवन में इतना पैसा आने लगेगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। देखिए आपके जीवन में दुख तो बहुत समय से आ रहा है, लेकिन बेटा एक बार हमारी बात को मानकर इस उपाय को कर देख लेना। पहले के समय में बड़े बड़े राजा महाराजा भी फरमाइश करने के लिए उपाय करते थे और भगवान की कृपा से बहुत बड़ी बड़ी युद्धतागी ऊसाती की देखे में भी विजय हासिल करते थे और उनके जीवन में पैसों के लिए कोई कमी नहीं आई। तो एक बार थोड़ा सा समय निकालकर अपने भी यदि इन उपाय को करने की कोशिश कर ली तो हो सकता है कि इस उपाय से आपकी जिंदगी बदल जाए। फरमाइश करने के लिए उपाय करते थे और भगवान की कृपा से बहुत बड़ी बड़ी युद्ध में भी विजय हासिल करते थे और उनके जीवन में पैसों के लिए कोई कमी नहीं आई। तो एक बार थोड़ा सा समय निकालकर अपने भी यदि इन उपाय को करने की कोशिश कर ली तो हो सकता है कि इस उपाय से आपकी जिंदगी बदल जाए। डीजे वीडियो तो हर कोई देख लेता है लेकिन पूरी नहीं देख पाते, इसलिए कुछ लोग हमसे शिकायत करते हैं, गुरुजी आपने बताया हमारे जीवन में वैसा था तो कुछ नहीं हुआ। हम जो बात बताते हैं वह बिल्कुल सच बताते हैं और जो उपाय बताते हैं वह लाल किताब के उपाय रहते हैं। इसीलिए न उपाय को भी कमजोर समझने की गलती मत करना। आपको बस थोड़ा सा समय निकालकर एक बार इस उपाय को कर देखना है, फिर आप देखोगे कि आपके जीवन में वह चमत्कार होगा जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर रहे सकती। आपके जीवन में बहुत परिवर्तन होगा, इसके बारे में आप अभी सो नहीं सकते। इसलिए दोस्तों बस एक बार थोड़ा सा समय निकालकर इस उपाय को करने की कोशिश कर लीजिएगा। मैं आप गारंटी से देखता हूं अपने यहां तक वीडियो को देखा ही तो आपकी जिंदगी सफल होने वाली है। आपने इस वीडियो को यहां पर इसीलिए देखा ही क्योंकि आप अपने जीवन में बहुत परेशान है, आप जिंदगी से बहुत लड़ाई कर रहे हैं। दोस्तों इस उपाय को करने के बाद आपकी सारी लड़ाई समाप्त होने वाली है और आपकी जीवन में इंदा है वह खुशी आएगी जिसके बारे में आप कभी सोच नहीं सकते। इसीलिए बस बेटा एक बार ध्यान से इस उपाय करने की कोशिश कर लेना। एक उपाय आपकी जिंदगी बदल सकता है और यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं कराया तो अब तो वीडियो का अंत होने आ गया है। बिना देर किए बेटा अभी के भी इस वीडियो को लाइक कर दो और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख देना। माता रानी आपकी सारी इच्छाएं को पूरी करेगी। धन प्राप्त करने के प्रमुख उपाय धन अर्जित करने का सबसे प्रभावी और नैतिक तरीका परिश्रम है। कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है। मेहनत से अर्जित धन स्थायी होता है और व्यक्ति को संतुष्टि भी देता है, चाहे वह नौकरी हो, पीढ़ी हो, व्यापार हो या खेतीबाड़ी, हर क्षेत्र में कड़ी मेहनत से सफलता मिलती है। आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में केवल मेहनत ही नहीं बल्कि उचित शिक्षा और कौशल भी धन प्राप्ति के महत्वपूर्ण साधन हैं। उच्च शिक्षा, तकनीकी ज्ञान और व्यावसायिक कौशल व्यक्ति को अच्छे रोजगार या स्वयं का व्यवसाय करने में मदद करते हैं। व्यवसाय धन कमाने का एक सशक्त साधन है। एक सफल व्यवसायी अपनी सूझबूझ और मेहनत से अपार धन अर्जित कर सकता है।
इसके अलावा उचित स्थानों पर निवेश जैसे शेयर बाजार, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड आदि भी धन बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है। ईमानदारी और नैतिकता से अर्जित धन ही व्यक्ति को सच्ची खुशी और सम्मान दिलाता है। अनैतिक तरीकों से कमाया गया धन स्थायी नहीं होता और अंततः व्यक्ति को हानि पहुंचाता है। अतः हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलकर ही धन अर्जित करना चाहिए। आज के डिजिटल युग में स्मार्ट वर्क भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हार्ड वर्क। इंटरनेट, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस और फ्रीलांसिंग जैसे नए साधन धन कमाने के प्रभावी उपाय बन चुके हैं। सही रणनीति अपनाकर कोई भी व्यक्ति इन माध्यमों से अच्छा धन अर्जित कर सकता है। धन कमाने के साथ साथ उसे संभालना भी आवश्यक है। जो व्यक्ति अपनी आय का उचित प्रबंधन करता है वह भविष्य में अधिक संपन्न बन सकता है। नियमित बचत, सही निवेश और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने से धन की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है और सारे उपाय सुने हैं, समझे हैं, तो बेटा बस जीवन में एक बार इस उपाय को कर देखिए और 7 सोमवार लगातार महादेव की शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। उसकी सारी मनोकामना पूरी कर देते हैं। और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन में जितने भी नाटक हो सकती है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास घूम रही है, सभी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और आपके जीवन में बहुत सारी सकारात्मक शक्ति आएगी। चीज की जरूरत नहीं है तब वह मिलेंगे। ऐसा क्यों? तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि संसार में सबको सब कुछ नहीं मिल पाता है समय पर, लेकिन और कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर हमारे पास हो तो उससे माता लक्ष्मी की कृपा हम पर मिलती है। शनिदेव हमसे प्रसन्न रहते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी प्रसन्न है, जिस व्यक्ति का राहु प्रबल है, जिस व्यक्ति का शुक्र मजबूत है, उसके ऊपर सब चीजें समय से पहले हो जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि समय से पहले सब कुछ आपको मिल जाए, तो दोस्तों वीडियो में मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और आज इस वीडियो में वह 2 चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहिएगा। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो आपको दोस्तों बार बार नहीं मिलेंगे, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखना। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। देखिए, तो उसको सुबह एक व्यक्ति मिला, ध्यान से सुनिएगा। सुबह एक व्यक्ति मिला, दोपहर में उसे अटे कहा गया और वो इस दुनिया से चल बसा। तो दोस्तों, जिसके साथ जीना है जी लीजिए, जिसके साथ बात करनी है अभी कर लीजिए, क्योंकि कल तुम्हारे पास सिर्फ अफसोस बचेगा। क्या पता कौन कब अपना शरीर छोड़कर इस दुनिया से चला जाए, वारी आए, नहीं कहा जा सकता है दोस्तों। और आजकल तो जवान लोग भी दोस्तों इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। तो दोस्तों, मन में अहम मत रखिए। जी हां, मन में किसी भी बात का अहम मत पालिए कि मेरे पास धन दौलत है, मैं अच्छा दिखता हूं, मैं अच्छा तंदुरुस्त हूं। किसी भी बात का मन में घमंड मत पालिए, क्योंकि अगला पल हमारे साथ क्या हो नहीं पता। जो व्यक्ति सुबह हंसता खेलता जा रहा था, उसे इस बात का घमंड था कि उसके पास खूब धन है, खूब दौलत है, उसका शरीर तंदुरुस्त है, और 2 घंटे बाद उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है। उसका सारा धन दौलत अस्पताल में चला जाता है, फिर भी उसका शरीर सही नहीं होता है। और आने वाली आंधी जिंदगी वह दोस्तों पलंग है पर ही पड़ा गुजारता है। तो एक समय पर तो उसे घमंड था कि उसके पास सब कुछ है, वह तंदुरुस्त है, उसके पास धन है। इस घमंड से वह किसी से ढंग से बोलता भी नहीं था, यहां तक कि अपने अपनों से भी नहीं बोलता था। लेकिन एक समय भगवान ने ऐसा ला दिया कि फिर उसके पास कुछ भी नहीं बचा, धन भी नहीं बचा, तन भी नहीं बचा दोस्तों। तो इसीलिए कहता हूं कि घमंड मत करिए, कल क्या हो हम नहीं जानते दोस्तों। इसलिए हमेशा हर किसी से हंसकर बोलिए, क्योंकि ये व्यवहार ही है दोस्तों जो काम आएगा। हंसकर बोलिए, भगवान भी खुश रहेंगे आपसे और भगवान भी आपको बहुत कुछ देंगे।
अब उन दो चीजों के बारे में बात कर लेता हूं। देखिए, अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत कुछ लेकर आएगा। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि मार्च के महीने में भी कुछ खुशियां तो आई हैं। भले ही बड़ी खुशियां नहीं आई तो क्या हुआ, छोटी मोटी खुशियां आई हैं। धन कमाने के भी कई सारे रास्ते बने हैं और यह अप्रैल का महीना दोस्तों बहुत कुछ देकर जाएगा। जी हां दोस्तों, ऐसे में आप में कितनी ताकत है, आप में कितनी लगन है, आप में कितना जुनून है, धन कमाने का, खुशी हासिल करने का, वो आप पर निर्भर करता है। लेकिन ये दो चीजें जिसके पास होगी वो दोस्तों हमेशा आगे रहेगा। इतना तो पक्का है दोस्तों, ब्रह्मांड में कई सारी शक्तियां मौजूद हैं, कई सारे देवता मौजूद हैं और जब वे अपनी कृपा बरसाने की शुरुआत करते हैं, मान लीजिए ऊपर से लक्ष्मी माता आपको देख रही है, ऊपर से लक्ष्मी माता आपको देख रही है और आपके साथ साथ पूरी दुनिया को देख रही है। अब लक्ष्मी माता को धन देना है तो माता सोचती है मैं किसे धन दूं? तो दोस्तों, माता देखती है कि यह दो चीजें जिसके पास है मैं उसी को धन देती हूं। सबसे पहले ऊपर से, ब्रह्मांड से वो देख लेती है कि किसके पास यह दो चीजें हैं और जिसके पास वो दो चीजें होती है। सबसे पहले धन, दौलत और खुशियां उसकी झोली में चली जाती है। तो दोस्तों, यह दो चीजें होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह दो चीजें आपके पास रहेंगी तो आपका हर चीज में नंबर पहले होगा। धन दौलत में, खुशियों में, सांसारिक सुख में। तो आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, चैत्र नवरात्रि चल रही होगी और शायद यह वीडियो जब तक आप देखें तो चैत्र नवरात्रि भी जा चुकी होगी, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। चाहे चैत्र नवरात्रि हो या फिर अप्रैल महीने का कौन सा भी दिन आपको माता रानी के मंदिर जाना है। इस महीने में आप कहीं भी किसी भी मंदिर चले जाइएगा दोस्तों, किसी भी दिन चले जाइएगा, आपको माता रानी के मंदिर जाना है। माता रानी के मंदिर जाने के पहले आपको अपने घर में भी माता रानी को दीपक, अगरबत्ती लगाना है। घर में भी पूजा पाठ करना है। अच्छे से स्वच्छ वस्त्र पहनिए और हाँ, एक बार ध्यान रखिए, जब भी आप मंदिर जाएं अच्छे से सज धज कर जाइए। दोस्तों, कई लोग होते हैं जो मंदिर यूं ही मुंह उठाकर चले जाते हैं, पुराने कपड़े पहनकर चले जाते हैं। देखिए, जिस भगवान ने, जिस माता रानी ने आपको धन दौलत दिया, जिसने आपको काबिल बनाया कि आप अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, कि आप अच्छे जेवर पहन सकते हैं और आप उन्हीं के यहाँ जाते हैं और आप दोस्तों गरीब बनकर जाते हैं, ऐसे ही उठकर चले जाते हैं तो माता रानी को भी बुरा लगता है। तो आज से एक नियम बना लेना, जब भी मंदिर जाओ भगवान यहां सज दर्ज कर जाइएगा। जो आपके पास है, जो कि आपके पास सबसे अच्छा कपड़ा है, वो पहनकर जाइएगा, ताकि माता रानी को भी प्रसन्नता हो कि आप उनके दरबार आए हो तो सज धज कर आई हो। इस बात का ध्यान रखिएगा और खासकर की महिलाएं भी इस बात ध्यान रखिए। तो दोस्तों, सज धज कर जाइए और अच्छे से व्यवस्थित होकर जाइए। अब दोस्तों, माता रानी के मंदिर जाइए, माता रानी को भोग अर्पित करिए। दोस्त, हो सके तो प्रसादी चढ़ाइए, लेकिन माता रानी के यहाँ जब आप जाए तो वहां के पंडित को कह दें कि माता रानी को जो पुष्प चढ़े हैं, जो फूल चढ़े हैं, उन फूलों में से एक फूल आपको दे दें। जी हाँ, उस पंडित जी को कह दें कि माता रानी के यहाँ जो फूल चढ़े हैं, पहले से ही उन फूलों में से एक फूल आपको देते हैं। आप वो फूल अपने साथ ही अपने घर लेकर आ जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, अपने साथ ही अपने घर लेकर आ जाइए और अपने घर लाकर अपने पर्स में रख दीजिए और माता रानी से मन ही मन विनती कर ले कि हे माता रानी, मेरे ऊपर कृपा बरसाना, मुझे कभी किसी चीज के लिए मत रखना, हमेशा हर चीज समय से पहले दे देना। माता रानी कृपा बरसाएगी, माता रानी आपकी खाली झोली बहुत जल्दी भर देगी। आपका पर्स हमेशा धन दौलत से भरा रहेगा, आपके घर में हमेशा खुशियां रहेंगी। दोस्तों, आप चाहे तो वह फूल अपने पर्स में रखें या आप चाहे तो अपने दुकान है, अगर आपकी तो अपने गुल्लक में रखिएगा दुकान के, और आप चाहे तो घर की तिजोरी में रखें। तो मैं दोस्तों ये उपाय करिए, आपको बहुत फायदा होगा। माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बने रहेंगी। अगर आप चाहते हो धन दौलत कमाना तो ये उपाय जरूर करना। अब अगली चीज दोस्तों, जिन लोगों को प्रेम विवाह करना है या जिनकी शादीशुदा जिंदगी में दिक्कत परेशानी आ रही है, आपका साथी आपसे प्रेम नहीं करता है, आपकी सुनता नहीं है, या फिर दोस्तों आपकी मानता नहीं है, आपको यह शिकायत रहती है, तो दोस्तों ये उपाय करने से आपका जीवन साथी आपसे प्रेम करने लगेगा, आपकी बात सुनने लगेगा दोस्तों। और हाँ, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो बहुत जल्दी आपकी शादी भी हो जाएगी।
अगर आप किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो वो व्यक्ति भी आपसे प्रेम करने लगेगा। शादी में कोई अड़चन आ रही है, किसी दोस्तों के घर वाले नहीं मान रहे हैं तो घर वाले भी मान जाएंगे। उपाय क्या है? ध्यान से सुनिएगा। आपको माता रानी के मंदिर जाना है। आप माता रानी के मंदिर जाइए, अच्छे से सज धज कर आप चले जाइए। जब आप माता रानी के मंदिर जाएं दोस्तों, आप चाहें तो काली का माता के मंदिर जाएं, मां लक्ष्मी के मंदिर जाएं, या फिर आप चाहें तो मां दुर्गा के मंदिर जाएं। आपकी इच्छा दोस्ता, आप जिसमें ज्यादा श्रद्धा रखते हैं वहां पर चले जाएं अपने साथ दोस्तों। माता रानी के मंदिर से लाल कुमकुम लेकर आ जाना है। देखिए, लाल कुमकुम आपको माता रानी के मंदिर से ले आना है। वहां पर होता है टीकी लगवाने का, और अगर नहीं दिखे तो पंडित जी से बोल दे कि लाल कुमकुम को दे दे। अगर वो नहीं दे तो आप अपने साथ बाहर से दुकान से खरीद ले। लाल कुमकुम और माता रानी के मंदिर ले जाएं और पंडित जी को कह दे कि यह कुमकुम माता रानी को भी अर्पित कर दे, और अर्पित करने के बाद वापस अपने साथ लेकर आ जाइए। आप ऐसा भी कर सकते हैं। और वो कुमकुम जब आप घर लेकर आ जाएं तो उस कुमकुम से आपको एक चिट्ठी लेनी है। जी हाँ दोस्तों, एक चिट्ठी लेनी है। थोड़ा आप सा पेपर लेना है। उस पेपर पर आपको आपकी जो जिंदगी भी विश है, आपकी जो भी मन्नत है, मान लीजिए आपकी शादी नहीं हो रही है तो लिख दीजिएगा, जल्द ही मेरा विवाह हो जाए। अगर आपकी दोस्तों विवाह तो हो चुका है लेकिन आपका पति या आपकी पत्नी आपसे प्रेम नहीं करता है, या फिर आपको जीवन साथी से कुछ और भी डिमांड है तो वो लिख दे। और अगर आप किसी पर्टिकुलर यानी किसी एक शख्स से आप शादी करना चाहते हैं तो आप उस शख्स का नाम लिख दे। अगर कोई लड़की है तो उसका नाम लिख दे, या कोई लड़का है तो उसका नाम लिख दे, और वह चिट्ठी अपने पर्स में रख ले। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी यह मन्नत बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी।